आप जब शेख हसीना की शासन थी वहाँ तो कितने वहाँ जीडीपी था, आज कितने पर पहुँच गया। आज बांग्लादेश नहीं कंग्लादेश बन गया है। ये सबसे क्वालिफाइड है, इनका आईक्यू लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हर एक गाने का। हाँ, खेतों में टाइल्स लगाता, अभी बिहार में गए थे, ये जूता पहन के मच्छी मार रहे थे। क्या किया, कितने लोगों को मारा इस्कॉन ने? भैया 10 लाख लोग डेली खाना खाते हैं इस्कॉन से। ललित मोदी को भी तो दे दिया है, विजय माल्या को भी दिया है, दाऊद इब्राहिम को भी दिया है। किसने दिया है? सब अलग अलग कंट्री का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दे रहा है, हर कोई जिसको फायदा हो रहा है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं बतंगड़ में। देखिए, बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, क्योंकि हमारे देश में बैठी शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है बांग्लादेश से। अब शेख हसीना का जो बयान है वो सामने आया है। शेख हसीना ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये निष्पक्ष वाली सरकार ने फैसला नहीं सुनाया है, क्योंकि ये मेरे खिलाफ साजिश रची गई है और जानबूझ के बदला लेने की कोशिश की जा रही है। और तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सच में वहाँ की अदालत ने जो फैसला सुनाया है, फैसले के बाद तमाम तालियों की गूंज आने लग गई थी। मतलब ये किस तरीके का फैसला है जो तालियों की गूंज आने लग गई, बाहर लोग खुश हो गए, तमाम लोग खुशी में झूमने लगे, शेख हसीना को फांसी मिलने वाली है। तो हमारे साथ जनता मौजूद है, बात करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर कि वहाँ की जो राजनीति है किस कदर एक साल बाद फिर से उसी चीज़ पे मुड़ के आ गई है जैसे पहले थी। क्या कहना चाहेंगे? शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और मोहम्मद यूनुस ने साफ तौर पे पत्र लिख के हमारी सरकार से गुहार लगाई है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? बांग्लादेश भेजेगी हमारी सरकार? इस्लामिक जो नेशन है उसे अब क्या उम्मीद करेंगे कि एक महिला जिसने कुछ भी नहीं किया उसको फांसी की सज़ा? किस लिए भाई? कि अपने उसका क्या गलती था कि अपने देश को मतलब वो आगे बढ़ा रही थी। जो पर कैपिटा इनकम था एक टाइम में अगर देखा जाए तो इंडिया से भी ज़्यादा हो रहा था। अब आप देख लीजिए कि एक देश में मतलब मोदी मतलब आप अगर मैम आपसे भी अगर कोई अगर बोले ना कि आप अगर कपड़े का व्यापार हो आपका, अगर आपको कोई बोले कि मुझे भी ये व्यापार करना है तो और आप ही के ट्रक से मतलब ये क्या बोलते हैं मुझे भेजना है, तो आप बोलेंगे ठीक है मुझे इतना परसेंटेज दे दीजिएगा जो भी लगता है। मगर इंडिया क्या होता ना कि इंडिया भी वो ट्रेड कर रहा था और बांग्लादेश को ग्रो करे, इसलिए इंडिया ने एक भी रुपया जो वहाँ से आता था एक भी रुपया टैक्स नहीं लेते थे इंडिया, समझे। और सेम चीज़ को मतलब एक बात बताइए आप कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि एक तो उनको क्या बोलते कंपटीशन मैंने बांग्लादेश के साथ कंपटीशन भी है, मगर मैम क्या होता था कि इंडिया टैक्स नहीं लेता था। अब वो जाकर के यूनिट सरकार में जब देख रहा है कि वो देश विरोधी नारे लगा रहा है, वो कह रहा है कि चिकन ने ये जो हमारा कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्ट का उसको अलग कर देगा, ये सारी चीज़ें जब जब क्या बोलते हैं यूनिस खान का जब बोलना था रवैया था और बहुत बार ये स्टेटमेंट आ गया था, तब जाकर के हमने ये एग्रीमेंट ख़त्म किया। नहीं तो हम एग्रीमेंट ख़त्म नहीं करते, क्योंकि एक देश अगर फल रहा है फूल रहा है तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, चाहे वो इस्लामिक रिपब्लिक हो। और आपको याद होगा मैम 2024 में 3-4 महीने कैसे यहाँ पे आपने सुना होगा मोदी जी का भाषण में, बीजेपी के भाषण में, और लोगों के मुंह से भी सुना था कि अब की बार 400 पार। जो अब की बार 400 पार का जो नारा था ना वो बांग्लादेश में एक्चुअल में पूरा हो गया था, समझे। बांग्लादेश में क्या था, जो जितनी सीटें उनको मिली थी ना, मतलब करीब टोटल का जो हमें यहाँ पे जैसे बोल रहे थे ना 543 सीट है वहाँ पे, और यहाँ पे 400 सीट अगर मोदी जी को मिल जाए हमने करीब 80% 70-80% वैसे उनको प्रचंड बहुमत मिली थी। सच में 400 पार वहाँ हुआ था। और सोचिए ऐसे सरकार को डिसेबल कर दिया गया, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, CIA के द्वारा। उसके बाद में एक जो व्यक्ति जो जेल में था उसको ला करके प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो आप आज देखिए, आज आप भी अभी भी देख लीजिए, ये इस्कॉन को ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं बैन कर दो, एक्सट्रीमिस्ट है। कौन सा एक्सट्रीमिस्ट वाला काम किया इस्कॉन ने, ये बताइए मुझे। क्या किया, कितने लोगों को मारा इस्कॉन ने? भैया 10 लाख लोग डेली खाना खाते हैं इस्कॉन से। मतलब इन लोग का जो प्रोपोगेंडा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। शेख हसीना यहाँ पे है, उन्होंने किसका वो किया, ये बताइए किसका वहाँ पे मतलब कुछ भी किया। देखिए सिंपल सी बात है, बस इन लोगों को प्रोपोगेंडा चाहिए। और देखिए आने वाले जब इलेक्शन होगा ना, ये देखिएगा मोदी जी का पावर रहेगा कि शेख हसीना फिर से 2026 में वहाँ की प्रधानमंत्री बनेगी, ये लिख के ले लीजिएगा। अमेरिका देखते तक रह जाएगा, देखते रह जाएगा। क्या कहना चाहेंगे चाचा, शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है बांग्लादेश में, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? और बाकायदा मोहम्मद यूनुस ने पत्र लिखा है भारत के प्रधानमंत्री को और भारत को कि यहाँ से शेख हसीना को बांग्लादेश में भेज दिया जाए क्योंकि उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? यूनुस भूल गए
उस बांग्लादेश को बनाने वाला कौन था? कौन था बनाने वाला? शेख हसीना के पिताजी। और किस तरह से आज उनके घर पर में बुलडोजर लेके जा रहे हैं, किस तरह उनके घर में घुस के किया गया। ये पाकिस्तान जो चाह रहा है, जो बांग्लादेश अलग हुआ था उसको फिर पाकिस्तान में मिलाया जाए और वो वहाँ जिहाद फैलाया जाए। जिस तरह पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, ऐसे बांग्लादेश को बनाने की कोशिश करा। और देख लीजिए आप, जब शेख हसीना की शासन थी वहाँ तो कितने वहाँ GDP था, आज कितने पर पहुँच गया। आज बांग्लादेश नहीं, कंगलादेश बन गया है। कह रहे हैं बांग्लादेश खुश है इस समय शेख हसीना के भारत में आ जाने से। तो देख लेना 95 बड़ी बड़ी टॉप कंपनियां बांग्लादेश छोड़ चुका है। आज बांग्लादेश जो किसी तरह जो भारत से आगे बढ़ रहा था, आज देख लिए कितने पीछे चला गया है। सब देख रहे हैं लोग, फिर भी कुछ लोग हैं उनको बोलना चाहिए, उनको बोलने की आदत है। और ये नहीं समझ रहे हैं कि जब तक शेख हसीना थी बांग्लादेश के अंदर हिंदू सुरक्षित था। अब बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना वहाँ से निकला, पाकिस्तान के जिहादी आकर के वहाँ के हिंदुओं के साथ किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। और फिर बांग्लादेश से अगर शेख हसीना 57 मुल्क में विश्वास नहीं किया और उसने भारत पर विश्वास किया और शेख हसीना को भारत ने शरण दे दिया, तो आज यहाँ के जो जिहादी किस्म के लोग हैं वो कहते हैं शेख हसीना को क्यों रखा। अरे शेख हसीना को इसलिए रखे हैं कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, खुशहाल देश रहेगा तो हमारा भी सहयोग होता रहेगा। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश बन जाए और हमारे देश को खतरा हो, इसलिए हमने शेख हसीना को रखे हैं। और 2026 में जब चुनाव होगा, आम चुनाव होगी, तो शेख हसीना वहाँ पुनः चुनाव लड़ेगी। अब देखिए ना, बांग्लादेश में अगर सुना दिया उसको फांसी की सजा, तो किस तरह से जिहादी किस्म के लोग कोर्ट के अंदर में ताली बजा रहे हैं, किस तरह खुश हो रहे हैं, तालियों की गूंज हो रही है। और आज बांग्लादेश जल रहा है, बांग्लादेश जल रहा है। वहाँ पर किस तरह से जो उनकी शेख हसीना की पार्टियां किस तरह कोहराम मचाया हुआ है। भारत की नजर हर तो कभी है नहीं। सुरक्षित है बांग्लादेश क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। बात और चर्चा तो होगी, ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ से या नहीं है अभी। देखिए यहाँ पे वो सुरक्षित है, जैसे शरण कई लोग लेते हैं, कोई राजनीति की शरण लेता है और कोई अपराधी भी जाके शरण लेते हैं। यहाँ से कितने अपराधी गए हुए हैं। अब देखो सही यहाँ दाऊद इब्राहिम ये पाकिस्तान बैठे हुए ना, जब इन लोगों को शरण मिल सकती है तो ये तो वहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी है, जो भी है, तो इनको भी शरण मिली हुई है। तो ये एक देश दूसरे देश के नुमाइंदों को शरण देता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और कब तक देनी है ये राष्ट्र का फैसला है। क्या लगता है मोदी जी यहाँ से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजेंगे, क्या लगता है आपको? भारत इतना कमजोर है क्या? जो बांग्लादेश कहेगा उसको भेज दो, तुरंत भेज देगा। एक संधि होता है, एक प्रत्यार्पण होता है। करे ना, दाऊद को कर दे पाकिस्तान हमारे हवाले, जितने आतंकवादी है सबको कर दे हमारे हवाले, कर देंगे 2 मिनट के अंदर में हम भी उसको करें ना पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम है, अजहर महमूद है, जो अभी भी जो बम ब्लास्ट हुए किसने करवाया है, कर देना हाफिज सईद को हमारे हवाले, भारत के हवाले। कहना और करना ही बड़ी आसान होता है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। जब तक भेजेंगे 2026 में जब वो प्रधानमंत्री बन जाएगी, वहाँ पे चुनाव जो जीत जाएगी, उसके बाद में उनको भेज देंगे। आप एक बार सोचिए मैम, जब इतने सारे विरोध के लिए लोग आ गए, अभी शेख हसीना की फांसी पे इतने सारे लोग खुश हो गए, तालियां बजा रहे थे, रोड पे निकल गए खुशी की वजह से। वहाँ के लोग जो अवाम, वहाँ के अवाम के जो लोग हैं, अवाम है, सब समझता है कि शेख हसीना के शासनकाल में हम कितने सुरक्षित थे, कितने हमारा बांग्लादेश आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश के कपड़े विश्व में प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज बांग्लादेश की इकोनॉमिक देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को खाने को तैयार है। तो वहाँ के लोग चाह रहे हैं, कुछ कट्टरपंथी जो पाकिस्तान से आकर के, अभी देखिए ना RDX 29,000 RDX कहाँ से आया, बांग्लादेश के माध्यम से आया। बांग्लादेश के बारे में हम क्यों चर्चा करें, अमेरिका के बारे में क्यों हम चर्चा करें, बांग्लादेश के बारे में चर्चा क्यों चर्चा होनी चाहिए? नहीं हो रही चाहिए। बांग्लादेश के निवासी नहीं है ना, हमें रोजगार चाहिए। हमें कहाँ से आते हैं? घुसपैठी पाकिस्तान से, मुंह तोड़ जवाब दो, उसके लिए कोई बांग्लादेश से नहीं आते घुसपैठी, आते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से, इशारा तो वहीं से आता है। चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा तो उसको घुसपैठ से मारो ना, केंद्र विपक्ष दोनों भी साथ है उसमें। कोई बताइए आप, शेख हसीना को सौंप दें। हमला हुआ है यहाँ लाल किला पे, 3,000 RDX पकड़ाया, कोई विपक्ष इनके पाकिस्तान के सपोर्ट में है, आतंकवादी के सपोर्ट में है, सब तो बोल रहा है कि मुंह तोड़ जवाब दो। तो यहाँ राजनीतिक कहाँ से आ गया? और राजनीतिक कर कौन रहा है? राजनीतिक तो बहुत सारे यहाँ पे सुन रहे हैं कि सब राजनीतिक कौन कर रहा है राजनीतिक? हर कोई राजनीतिक कर रहा है, हर कोई यहाँ सुने हैं, हम 10 गो के सुने तब बोल रहे हैं। कोई राहुल का आदमी है, कोई ऐसे है, मतलब ये सब क्या है? हम अभी सुन रहे थे, अभी आधा घंटा से आपके पीछे क्या सुना? बहुत चीज सुने हैं, इसलिए हम चुप हैं, क्योंकि हम परदेसी यहाँ पे हैं। आप यहाँ भारत के मुद्दे की बात कीजिए ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। भारत के मुद्दे की बात नहीं हो रही, भारत के मुद्दे की बात हो रही है। अगर शेख हसीना को यहाँ पनाह दिया,
विजय माल्या को भी तो पनाह दिया है। नाम क्या हुआ आपका? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार। हाँ। शेख हसीना के यहाँ पे शरण देने से आपको तकलीफ नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए। बाकी ललित मोदी को भी तो दे दिया है, विजय माल्या को भी दिया है, दाऊद इब्राहिम को भी दिया है। किसने दिया है? सब अलग अलग कंट्री का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दे रहा है। हर कोई जिसको फायदा हो रहा है, नेशनल फायदा जिसको हो रहा है उससे। यहाँ पे शेख हसीना को रखने से मोदी जी को फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है, एक बार बताएंगे? हिंदू वोट को कैप्चर करना चाह रहा है। शेख हसीना हिंदू है? उनके जो बांग्लादेश में उनके पिताजी थे, हिंदू को बचा रहे थे। हम इस बात को गर्व भी करते हैं उनके पिताजी पर। और को बचाया तो गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मतलब ये मोदी जी का ये एक फायदा है, सब अपना अपना चुनावी फायदा करता है। इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। कर तो दी आपने टिप्पणी? कहाँ टिप्पा टिप्पणी कर दिए, बताइए। अभी आपने कहा कि शेख हसीना के फादर हैं, वो हिंदुओं को बचा रहे थे। हाँ। तो हिंदुओं को बचा रहे थे तो क्या बाकी लोगों को मरने दे रहे थे वो? इसीलिए तो उसको क्या अपराधी साबित किया, क्या उन पे धारा लगाया, किस लिए फांसी लगाया, वो तो सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स हैं, न्यूज में देखिए, पढ़िए क्या क्या धारा लगी। पता है। तो शेख हसीना का साफ तौर पे कहना है कि ये जो सरकार है, जो यूनुस की सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी गई है। वो सिर्फ सरकार शेख हसीना को यहाँ पे भगाने के बाद वो अपने आप को वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, और घोषित करने के बाद वहाँ पे फांसी की सजा भी खुद ही सुना रहे हैं। मतलब वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं सुना रही है फांसी का फैसला। जनता के द्वारा कोई भी हो सरकार हो तो उसमें कोई भी विपक्ष को कभी सही नहीं बोलता, इस बात को आप भी जानते हैं। आप कह रहे हैं कि चर्चा क्यों होनी चाहिए बांग्लादेश की? अब बांग्लादेश है, पड़ोसी देश है। जो लोग यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के कागार पे है बांग्लादेश, और वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ पे, तो इसकी चर्चा क्यों नहीं हो? कैसे बन जाएगा पाकिस्तान? इंदिरा गांधी जब 2 टुकड़ा कर ही दिए तो बन कैसे जाएगा? एक बार जो अलग हो जाता है वो कभी जुटने का कगार पे तो चल रहा है। एक बात बताइए, एक रस्सी रहती है, रस्सी टूटने के बाद जुटता है, गांठा पड़ जाता है, बाकी जुटता नहीं है। जुड़ता नहीं है, जुड़ता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, इनकी बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार? देखिए, इनकी अपनी सोच है, इनके ऊपर मैं क्या ही टिक्का टिप्पणी करूं। मतलब कि ये भाई की अपनी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पनाह दी है तो यहाँ हमारा देश का विपक्ष भी मतलब आवाज़ उठा सकता है। ये भाई कह रहे कि मोदी जी हिंदू वोटर के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, तो नरेंद्र मोदी को बिहार हार जाना चाहिए, ये और भी हरियाणा हार जाना चाहिए था। भाई लॉजिकली बात करो ना यार, कहाँ से हवे में बात करते हो? और देखिए, जहाँ तक ये भाई कह रहे हैं शेख हसीना का मुद्दा है, शेख हसीना का मुद्दा है तो विपक्ष भी उठा सकता है इस बात को। ये और जहाँ तक ये राहुल गांधी भी उठा सकते हैं, वो पढ़े लिखे नेता है राहुल गांधी, ये सबसे क्वालिफाइड है, इनका IQ लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हर एक हाँ, खेतों में टाइल्स लगाता। अभी बिहार में गए थे, ये जूता पहन के मच्छी मार रहे थे साहब। क्या पता इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नए इन्वेस्टमेंट मंत्री है, इनके बारे में क्या ही कहा जाए। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।